Hello everyone, today I am going to teach business studies for class 12 chapter Principle of Management. Today I will discuss last three principle. So principle is tenure stability. So what is the tenure stability? According to this principle, the management must provide the feeling of job security among the employees. Because with the feeling of insecurity for the job, the employee cannot contribute the maximum. And not only turnover but frequent transfer or rotation should also be avoided, because it takes some time to a person to learn and get settled on a job, and by a time he gets settled and he receive transfer order, then will be wastage of resources and employee will not able to contribute his best of for organization. तो दिस प्रिंसिपल अकॉर्डिंग कि अगर किसी पर्सन को हम टर्मिनेशन कर रहे हैं या कंटिन्यू ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसका क्या रिएक्ट होगा, और अगर हम जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं एम्प्लॉई को तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। इफ़ेक्ट ये होगा वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट नहीं दे सकता अगर उसकी हम जॉब सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। और अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि अगर कोई नया पर्सन आएगा तो वो टाइम लेगा टाइम टू पर्सन एंड लर्न, फिर से उसको सिखाया जाएगा एंड सेटल ऑन अ जॉब बाय ए टाइम ही गेट सेटल एंड ही रिसीव ट्रांसफ़र ऑर्डर। फिर ओल्ड पर्सन को ट्रांसफ़र ऑर्डर देना होगा तो अपने वेस्टेज ऑफ जो रिसोर्सेज होंगे उनको वेस्ट करना पड़ेगा एंड एम्प्लॉय विल नॉट एबल टू कंट्रीब्यूट हिज बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फिर वो एम्प्लॉय कहीं भी जाएगा तो अपना बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब तक उसको जॉब सिक्योरिटी और जब तक उसको हम कॉन्फिडेंस के साथ वर्क नहीं देंगे तो वो कभी भी बेस्ट अपना परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होगा। अगर हम एम्प्लॉय को चेंज नहीं करते हैं कंटिन्यू पर्पस से तो इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ लेवल ऑफ एम्प्लॉय एंड एक और पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये हो सकता है कि नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, क्योंकि किसी नए पर्सन को लेके आएंगे तो हमारा टाइम बचेगा और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बच जाएंगे। अगर इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन लर्निंग अ न्यू जॉब। और क्या हो सकता है इसके जो है निगेटिव इफ़ेक्ट अगर इसको अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब ये हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन द एमंग द एम्प्लॉय जो है वो हमेशा डिससेटिस्फाई होंगे बिकॉज क्योंकि उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। सो दिस इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी टेन्योर। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव। तो व्हाट इज़ दिस प्रिंसिपल इज़ fuel the suggest that employee in the organization must be given the opportunities to take some ideas in making and the plan. एक employee and manager must welcome the suggestion and ideas of employee before forming the plan. So what is the example? Before setting up the plan, the manager must welcome and suggestion and ideas of employee to allow the maximum participation, but once the plan is made every employee must follow. So this is the principle of initiative. तो इस प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर को जो इनकी एम्प्लॉय होती है उनसे भी आइडिया लेना चाहिए, उनसे भी सजेशन लेना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें कुछ बेस्ट चीज़ें हो सकी हों। तो इसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हो सकता है अगर हम ये प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट ये होगा कि एम्प्लॉय अचीव द टारगेट ऑन टाइम इफ़ दे आर सेट अप विद द कंसल्टेशन। तो जब आपस में कंसल्टेशन करेंगे तो एम्प्लॉय अपने टारगेट को टाइम से अचीव कर सकता है। अगर इसको हम इस प्रिंसिपल को अगर हम स्टार्ट नहीं करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लाते हैं, तो क्या निगेटिव इफ़ेक्ट होगा इसका। एम्प्लॉय विल नॉट वर्क द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी एंड डीमोटिवेशन अमंग द एम्प्लॉय भी डीमोटिवेट होंगे, क्योंकि उनकी कोई बात जब सुनी नहीं जाएगी, कोई एडवाइस देंगे अगर उसकी एडवाइस को माना नहीं जाएगा तो वो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं डीमोटिवेट
हो जाएंगे और अपनी बेस्ट एबिलिटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। सो लास्ट प्रिंसिपल इज़ स्प्रेड द क्रॉप। So what is the split the crop? Work with team spirit. Work with team spirit. So what is the split the crop? Split the crop means this will be give rise mutual trust and belongingness among the team member. It will minimize the need for using penalties. फॉर एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं कि इफ़ द प्रोडक्शन मैनेजर असाइन द टारगेट of manufacturing 100 unit to a group 10 member, divide the target among themselves, produce the 10 unit each. So principle the team spirit says that each member of group should be not concentrate only on achieving his individual target of 10 unit, but they must concentrate on achieving group target of 100 units. So if 2 worker of that group fall 6, then other 8 members must divide the indivisible target among themselves and try to achieve the target of their group. इस पे स्प्लिट क्रॉप मीन्स ये है कि सबको मिल के काम करना है, वर्क विद टीम के अकॉर्डिंग काम करना है। फॉर एग्जांपल से ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, प्रोडक्शन मैनेजर ने टारगेट दिया है कि हमको 100 यूनिट जो है वो बनानी है, तो ग्रुप हर 10 मेंबर को उसको डिवाइड करके दे दिया गया कि 10 मेंबर को 10 यूनिट के लिए दे दिया गया कि आपको 10 यूनिट तैयार करनी है। तो बीच में क्या हुआ, किसी एम्प्लॉई को फॉल 6 बीमार पड़ गया, तो बाकी जो 9 मेंबर हैं उसमें से मिल के वो जो टारगेट है टारगेट को वो अचीव करें। सो दिस इज़ द टीम स्पिरिट। एंड व्हाट इज़ द पॉजिटिव इफेक्ट? इफेक्ट ये होगा डेवलप द टीम स्पिरिट एंड अचीवमेंट ऑफ द ग्रुप गोल। और अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या इसका बैड इफेक्ट होगा? टीम गोल मे बी नॉट अचीव एंड नो टीम स्पिरिट एंड मोर स्ट्रीट। तो दिस इज़ द नेगेटिव इफेक्ट। सो कंप्लीट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फ्यूल।